यीशु मसीह के जलाली खूबसूरत बाबरकत नाम में तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। अजीज़ों, मैं खुदावन का छोटा सा खादम एक नई वीडियो को, नए पैगाम को आपके लिए लेकर आया हूँ। और अजीज़ों, मुकाशवा की किताब में से 7 कलीसियाओं के बारे में खुदा के कलाम में से सीख रहे थे। इससे पहले मैंने 2 कलीसियाओं के बारे में आपके साथ कलाम को शेयर किया था, और अब जो तीसरे नंबर पर कलीसिया जिसका ज़िक्र बाइबल में हमें मिलता है वो परमगन की कलीसिया है। और आज हम परमगन की कलीसिया के बारे में सीखेंगे, और इस कलीसिया का ज़िक्र हमें मुकाशवा की किताब बाब नंबर 2 और 12वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक इस कलीसिया का हमें ज़िक्र मिलता है। इस कलीसिया के फरिश्ते से खुदावंद बात कर रहा है, और आज हम इस कलीसिया के मुतालिक सीखेंगे। 12वीं और 13वीं आयत पर खुदा के कलाम को सीखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 14वीं और 15वीं आयत पर सीखेंगे, और उसके बाद जो तीसरी वीडियो होगी इस कलीसिया के बारे में वो हम 16वीं और 17वीं आयत पर खुदा के कलाम में से सीखेंगे। यानी कि हम इस कलीसिया के बारे में 3 हिस्सों में सीखेंगे, और आज हम 12वीं और 13वीं आयत पर खुदा के कलाम में से सीखते हैं। मुकाशवा की किताब 12वीं आयत में यूँ लिखा हुआ है, बाब नंबर 2 आयत नंबर 12 में लिखा हुआ है, और परमगन की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, जिसके पास 2 धारी तेज़ तलवार है, वो फरमाता है कि मैं ये तो जानता हूँ कि तू शैतान की तख्तगाह में सकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है, और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इंतपास तुम में उस जगह कत्ल हुआ था जहाँ शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना आपके लिए और मेरे लिए बरकत का बाइस हो। अजीज़ों, खुदावन परमगन की कलीसिया के फरिश्ते को लिखता है यूहन्ना आरफ की मार्फत, और खुदावन अपना इंट्रोडक्शन, अपना तारुफ इस कलीसिया से इस तौर पर करवा रहा है जिसके पास 2 धारी तेज़ तलवार है। अजीज़ों, तलवार जो है वो खुदा का कलाम है, और पौलुस रसूल भी अजीज़ों हमें इब्रानियों के ख़त के अंदर सिखाता है, बताता है। इब्रानियों का ख़त के अंदर लिखा हुआ है, बाब नंबर 4 और आयत नंबर 12 में लिखा है, क्योंकि खुदावंद का कलाम ज़िंदा और मौसर और हर एक 2 धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, और जान और रूह और बंद और गुदे को जुदा करके गुज़र जाता है, दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। अजीज़ों, खुदावन अपना तारुफ इस तौर पर करवा रहे हैं जिसके पास 2 धारी तेज़ तलवार है, और पौलुस रसूल इब्रानियों के ख़त में कहते हैं कि खुदा का कलाम ज़िंदा और मौसर है, जो हर 2 धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है। यानी कि तलवार खुदावन उन लोगों के लिए इस्तेमाल करेगा जो लोग कलीसिया में शामिल हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी से मसीह को जलाल देने के बजाय कलीसिया में शामिल होकर ऐसे काम कर दे जिससे खुदा को जलाल नहीं मिलता बल्कि शैतान को खुश करते हैं। खुदा का कलाम कहता है कि उसके पास 2 धारी तेज़ तलवार है, और वो तलवार काम क्या करती है, वो जान, रूह और बंद और गुदे को जुदा करके गुज़र जाती। यानी कि खुदा का कलाम जो रूह की तलवार है, 2 धारी तलवार है, तेज़ तलवार है,
वो जान, रूह और बंद और गुदे को जुदा करके गुजर जाती है। और कलाम में लिखा हुआ है दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है खुदा का कलाम। अगर इंसान के दिल में, उसके ख्यालों में अजीज़ो गुनाह है, बदी है, तो ये मत समझे कि खुदा से वो छुप सकता है। अगर कोई शख्स ऐसी हालत में है तो वो खुदा से छुप नहीं सकता, क्योंकि खुदा का कलाम दो-धारी तेज़ तलवार है। वो दिल के ख्यालों और इरादों को भी जांचता है। और खुदावंद परमगन की कलीसिया से अपना तारुफ इस तौर पर करवा रहे हैं ताकि कलीसिया के फरिश्ते को पता चले कि खुदा का कलाम जो तेज़ तलवार है, खुदावंद उस तलवार से उनसे बदला लेगा जो खुदावंद की खुशखबरी को नहीं मानते। लिखा है वो यूं फरमाता है, मैं ये तो जानता हूँ, खुदा कहता है मैं ये भी जानता हूँ कि तू शैतान की तख्तगाह में रहता है। शैतान की तख्तगाह, वहाँ पर सुकूनत रखता है तू। यानी कि इससे मुराद आस पास गुनाह, बदी, बुत परस्ती, बदी, नापाकी, शैतान का अड्डा, शैतान का अजीज़ो कह ले के उसका मरकज़, जहाँ पर शैतान है, बदी है। शैतान ने अपने लोग जमा किए हुए हैं जो लोगों को खुदा से दूर करते हैं। और कलाम कहता है तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है। इस कलीसिया की खुदावंद तारीफ़ कर रहा है कि तू शैतान की तख्तगाह में भी सुकूनत रखता है और उसके बावजूद भी तू मेरे नाम पर कायम रहता है। ऐसे बहुत से लोग हैं आज भी दुनिया के अंदर जिनके आस पास बदी है, गुनाह है, शैतान के लोग हैं, नाफरमानी के फर्जंद हैं। उनको रोज़ चैलेंजेस का, मुश्किलात का, बदी का, गुनाहों का सामना करना पड़ता है, तो भी वो ईमान में कायम रहता है, जैसे इस कलीसिया को खुदा कह रहा है। और लिखा हुआ है जिन दिनों में मेरा वफ़ादार शहीद इंतपास तुम में उस जगह कत्ल हुआ जहाँ शैतान रहता है। अजीज़ो, इंतपास को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाइस, यीशु मसीह के नाम का इकरार करने के बाइस, क्योंकि इसने शहंशाह की परस्तिश करने से इनकार किया, इसलिए इसे कत्ल कर दिया गया, इसे शहीद कर दिया गया। और खुदावंद कह रहा है मेरा वफ़ादार इंतपास, यानी कि इंतपास ने अपनी जान यीशु के नाम पर कुर्बान कर दी। और खुदावंद भी इसे ऐसा बड़ा एजाज़ बख्श रहा है कि मेरा वफ़ादार। आज ज़रूरत है कि हम अपने खुदा के साथ वफ़ादारी करें ताकि खुदा आपके मुतालिक मेरे बारे में ऐसा ख्याल रखे, ऐसे अल्फाज कहे कि मेरा वफ़ादार शख्स, मेरा वफ़ादार बंदा, मेरी वफ़ादार बंदी जो गुनाह बदी करने के मौके होने के बावजूद भी वो बदी की तरफ, गुनाह की तरफ नहीं जाता, वो खुदा का वफ़ादार है। यानी कि जिसके पास मौका हो बदी करने का, जिसको पूरा चांस मिले गुनाह करने का और उसके बावजूद भी वो अपने आप को पाक रखे, उसके बावजूद भी वो खुदावंद के साथ लिपटा रहे, खुदावंद में अजीज़ो कायम रहे, तो खुदावंद उनसे कहेगा मेरा वफ़ादार। जैसे इंतपास यीशु के नाम पर कुर्बान हो गया, उसने गुनाह और बदी के आगे घुटने नहीं टेके, बुत परस्ती नहीं की, शहंशाह की प्रस्तिश नहीं की। और बताता चलूँ इंतपास एशिया की तारीख में पहला शहीद है अजीज़ो, जिसने शहंशाह की प्रस्तिश नहीं की बल्कि यीशु के नाम का इकरार करने और ईमान लाने के बाइस इसे शहीद कर दिया गया। और कलाम में लिखा है उन दिनों में भी तू मुझ पर ईमान रखने से इनकार
नहीं किया। खुदावंद कह रहा है उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। खुदावंद इस कलीसिया की तारीफ कर रहे हैं, इस कलीसिया के ईमान को बढ़ा रहे हैं कि जिस पर उनका ईमान है वो जानता है उनके ईमान के हाल को, वो जानता है उनकी मुश्किलात को, ख़तरात को, अब्लीस के तमाम उन अजीज़ों मंसूबों से खुदा वाकिफ़ है जो उसके लोगों के ख़िलाफ़ बनाए जाते हैं। और अगर उसके लोग अब्लीस के मंसूबों में अजीज़ों खुदावंद अपने खुदा में कायम रहते हैं, अब्लीस के मंसूबों को रद्द कर देते हैं, तो फिर हम खुदावंद के वफ़ादार हैं। जैसे खुदा कहते हैं मेरा वफ़ादार इंतपास जो यीशु के नाम पर शहीद हो गया। आज ज़रूरत है कि हम भी इंतपास की तरह खुदावंद अपने खुदा के वफ़ादार बन जाए और गुनाह का मुकाबला करें, अब्लीस का मुकाबला करें, क्योंकि खुदा का कलाम हमारी ताकत है, खुदा का कलाम हमारी क़ुव्वत है। यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि उसने अब्लीस का मुकाबला कलाम से किया। आपको याद होगा जब यीशु मसीह को आजमाया गया, अब्लीस ने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह के रोटी बन जाए। यीशु को भूख लगी, लेकिन यीशु ने पत्थरों से रोटी बनने के लिए नहीं कहा, बल्कि यीशु ने कहा हर एक वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है, यानी कि खुदा का कलाम, उससे इंसान जीता रहेगा। रोटी से नहीं, जिस्मानी खुराक से नहीं, बल्कि रूहानी खुराक, रूह की ग़िज़ा जो खुदा का कलाम है। बाज़ दफ़ा इब्लीस समय आजमाइशों में फंसा देता है, मुश्किलात का शिकार होते हैं, तो भी हमने कलाम को अपने दिल में रखना है। कलाम के साथ इब्लीस पर, आजमाइशों पर, मुसीबतों पर, बदी पर, गुनाह पर गालिब आना है, ताकि हम खुदा के वफ़ादार लोगों में शरीक हो सकें। सो खुदावंद इस कलाम से आपको बरकत दे। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली 2 आयतों पर सीखेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।